जिसने इष्टम धनुष को तोड़ा। अब जनक जी चुपचाप खड़े कैसे कह रहे कि मेरी पुत्री के होने वाले पति ने तोड़ा। विश्वामित्र जी भी खड़े, राम लक्ष्मण दोनों खड़े सुन रहे हैं। परशुराम जी बोलते गए खूब गुस्से में, पता नहीं क्या क्या बोला। अब जब वहां कोई नहीं बोला तो एक तो बोलेगा। कौन खड़े हुए? लक्ष्मण। राम जी का डंडा। कौन खड़ा? लक्ष्मण जी कहते रहे, भगवान क्या बच्चों की सामने से ले जाओ, ये जानता नहीं मैं कौन हूं, नहीं तो मैं किसी बालक को अपने परशु से मार डालूंगा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते, भगवान अपनी आंखें बंद कर लो तो मैं देखूंगा ही नहीं, मुझे जाने की जरूरत नहीं। परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया। लक्ष्मण जी की बातें परशुराम जी के लिए वैसे काम कर रही जैसे आग में घी डालो तो आग और ज्यादा बढ़ती है, वैसी लक्ष्मण है। परशुराम जी यहाँ बार कह रहे, जनक उसे समझाओ, उसे मेरे सामने से लेने, बहुत उत्तंड बालक है, मार डालूंगा मैं उसे। लक्ष्मण जी ने कहा तो मैं चुप बैठा रहूंगा क्या? ऐसी बातें एक दूसरे से हो। राम जी ने आंखें दिखाई, लक्ष्मण जी ने आंखें नीची कर ली, मुझे नहीं देखता, मुझे तो जो करना जो। राम जी से कहा कि हे भगवान, जिसने शिव धनुष तोड़ा है आपका कोई दास ही है? परशुराम जी ने कहा मेरा दास और मेरे शत्रु के जैसे काम करेगा, शिव धनुष को तोड़ेगा। राम जी कहते, प्रभु अब आप जो कहें, आपको यदि अच्छा नहीं लग रहा कि शिव धनुष टूट गया तो आप बता दें उसके लिए क्या दंड है, उस दास को आपका वो दंड सहर्ष स्वीकार है। और भगवान मैं तो इतना जानता हूँ कि विप्रवंश की वही जो तुम्हें डराई, ब्राह्मण से तो हारने में ही मेरी जीत है। जैसे ही राम जी की ये बातें सुनी, परशुराम जी को भीतर ही भीतर कुछ समझ में आने लगा। राम जी ने अपना नाम बताया कि भगवान आपका तो नाम भी मुझसे बड़ा। जी ने वो धनुष लिया, विष्णु भगवान का धनुष तो विष्णु भगवान ही चला पाएंगे ना। राम जी ने वो धनुष लिया, प्रत्यंचा चढ़ा के उसको चला करके दिखा दिया। परशुराम जी खुश हुए और प्रणाम करके परशुराम जी वहां से वापस चले गए। अब जब परशुराम जी वहां सब बिना सांस लिए बैठे थे, रुकी थी सबकी सांसें। जैसे ही परशुराम जी के सबने सांस ली कि चले गए, अब बड़ी शांति मिली, चले गए, अब कोई चिंता नहीं। भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और जनकपुर की शोभा निराली है, अद्भुत है, बड़ा सुंदर भजन आता है। आइए। का कमाल सखिया चारों दुल्हा में, का कमाल सखिया, माथे मणि मोरया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरया कुंडल सोहे कनवा, बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में, बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियां न देख ली ना सुन ली ने कान रे, अखियां न देख सुन ली ना कान रे। जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जीवे जोड़ी
चारों दूल्हा में बड़का कमाल रखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। देखिए मेरा माताओं से निवेदन है, उनको पीछे कर दो। आप सब बैठ जाओ, अपने स्थान पे बैठ जाएं सब, क्योंकि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ताली बजाते हुए चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल रखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल रखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल रखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों अभी पिता भानु प्रताप पटेल, रविंद्र पटेल, सौम्या पटेल, प्रेषा पटेल, मानिकपुर, आपके द्वारा 1100 रुपया की राशि दी गई है। आप भी कृपया करके मंच पर पधारें। साथ ही साथ रविशंकर यादव ठाकुर दिया, आपके द्वारा उन बच्चों के लिए 500 रुपये की राशि दी गई है। आप भी कृपया करके मंच पर पधारें। सुरेश पटेल खर्री, सोनू झाबड़ा जी, उनको भी सादर हम व्यासपीठ का आशीर्वाद देंगे। हमारे जिला अध्यक्ष के प्रवक्ता दीपक तिवारी जी को भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं। देवेंद्र नंदे जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं। अश्विनी चंद्रा जी, देव कहार जी, संतोष राव जी सरपंच अमेठी को भी मैं आमंत्रित करता हूं, व्यासपीठ में आशीर्वाद देंगे। डॉक्टर दीपक नायक जी सपरिवार भाटापारा, बंसी गोपाल पटेल आमंत्रित करता हूं कि वे व्यासपीठ पे आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अन्नू महन जी को भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं। द्वारका पटेल ठाकुरदिया जी को भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो व्यासपीठ में आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री सहित वहां उपस्थित देश के जितने सबकी आंखों में आंसू थे और ये आंसू श्रद्धा के थे, भक्ति के थे। मुझे विश्वास है कि महुआ ढोरा की पावन धरती से ये जो राम कथा का आगाज हुआ है ये पूरे देश में फैलेगा और इसका पुण्य लाभ महुआ ढोरा के साथ साथ पूज्य प्राची देवी जी को भी प्राप्त होगा और ये हिंदुस्तान के आकाश में एक ऐसे नक्षत्र के रूप में स्थापित होंगी जिसका छत्तीसगढ़ नहीं, जबलपुर नहीं, बल्कि पूरा जिस तरह से राम मंदिर के लिए जो संघर्ष चला है उसमें कहीं ना कहीं प्राची देवी ने जब बाल्यकाल से हनुमत कृपा से कथा कहना